आर्मेनिया ने, और तकरीबन 20-25 साल तक उसका कब्जा रहा। ये कब्जा ख़त्म तब हुआ जब 2020 में 2020 में अज़रबैजान ने अटैक किया और ड्रोन्स इस्तेमाल किए और आर्मेनिया की जो मिलिट्री की जो बैकबोन है उसकी कमर को तोड़ा और अपनी फाइटिंग फोर्स को बेहतर किया। और इवेंचुअली हमने देखा कि बाय फोर्स अज़रबैजान ने 2023 में आर्मेनिया को सरेंडर करवाया और अगस्त 2025 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ओवल ऑफिस में आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर और अज़रबैजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका एक हाथ मिलाया और एक बड़ी फेमस जो है वो डील हमें नजर आई। अगली बात सुनेगा। अब बात इस टाइम ये है कि अज़रबैजान के ताल्लुकात आर्मेनिया से तो बेहतर हो चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अज़रबैजान फिर क्यों अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बेहतर कर रहा है, क्यों अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। उसके दो बड़े अहम रीज़न हैं। पहला रीज़न ईरान है। आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी कि अज़रबैजान के ताल्लुकात ईरान से क्यों ख़राब हैं। ईरान के ताल्लुकात तो ईरान तो एक इस्लामिक कंट्री है, अज़रबैजान भी एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन अज़रबैजान क्यों अपनी डिफेंस फोर्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक मैप दिखा के इस सारी कहानी को समझाना चाहता हूँ कि ये मैप्स क्यों इतने ज़रूरी हैं, ये मामलात क्यों इतने ज़रूरी हैं। क्योंकि अज़रबैजान जो ईरान है वो बेसिकली अज़रबैजान को सपोर्ट नहीं करता, ईरान आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। ईरान जो है वो बेसिकली आर्मेनिया की हिमायत करता है और इस वजह से ये मामलात जो है वो हमें गड़बड़ होते हुए नज़र आते हैं। मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ और एक चीज़ मैं बड़ी आपको अहम बताना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं अपनी अगली वीडियो में बात शुरू करूँगा। इस मैप को देखिएगा, ये मैप बड़ा अहम है अज़रबैजान का। ये सेंट्रल एशिया का मैप है। ओके, ये अज़रबैजान है, ये आर्मेनिया है और ये ईरान का बॉर्डर है। अब ईरान हिस्टोरिकली जो है वो सपोर्ट करता आ रहा है आर्मेनिया को, ईरान हिस्टोरिकली आर्मेनिया को सपोर्ट करता आ रहा है। मैं आपको एक और मैप दिखाता हूँ, ये वाला मैप मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैप ज़्यादा बेहतर है। ओके, ये क्लोजअप मैप है आर्मेनिया और अज़रबैजान का। ओके, ये अज़रबैजान है, ये आर्मेनिया है। निगोर्नो काराबाग जो है वो अगस्त 2025 में निगोर्नो काराबाग बिकम द लीगली वो किसका इलाका बन चुका है, वो लीगली अज़रबैजान का इलाका बन चुका है, बिकॉज अमेरिका ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि ये अब किसका इलाका है, अज़रबैजान का। लेकिन जो ईरान है वो हिस्टोरिकली सपोर्ट करता है आर्मेनिया को, और ईरान के ताल्लुकात अज़रबैजान से कोई इतने अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है, इनके आपस में भी डिफरेंट कंपटीशन हैं, एथनिसिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अज़रबैजान के ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं हैं और अज़रबैजान के ताल्लुकात माजी में आर्मेनिया से भी अच्छे नहीं रहे। लेकिन क्योंकि इस टाइम अज़रबैजान एक स्ट्रॉन्ग होल्ड पे है, क्योंकि जो टर्की है, टर्की और अज़रबैजान दोनों मिलके एक फ्रंट उन्होंने बनाया हुआ है आर्मेनिया के खिलाफ। तो ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उस सपोर्ट की मदद लेकर जो है वो ईरान को भी कहीं ना कहीं कंटेन करने की रीजन में कोशिश काफ़ी अरसे से करते आ रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम बात करेंगे अज़रबैजान की। देखिए, अज़रबैजान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को और बेहतर करने की, अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को और ज़्यादा, अपने क्लाउड को बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और अपने डिफेंसेस को इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहा है। और इस सारे मामले में हमने देखा कि अज़रबैजान जो है उसने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील करेगा, एक वेपनरी डील करेगा, जिसमें अज़रबैजान पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उससे 40 फाइटर जेट्स लेगा, JF-17 थंडर, जो कि ब्लॉक 3 है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लॉक 1 क्या होता है, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और जो पाकिस्तान अभी चाइना की हेल्प से ब्लॉक 4 जो बना रहा है वो क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे, बट मोर इंपॉर्टेंटली हम इस चीज़ को भी समझेंगे कि अज़रबैजान पाकिस्तान की किस तरह हेल्प करता है। इंपॉर्टेंटली इस टाइम टर्की, चाइना और अज़रबैजान, ये तीनों कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान को ड्रोन्स देते हैं। जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मई के मार्के में इस्तेमाल किए, उनमें से ज़्यादातर ड्रोन्स टर्किया के थे, बैक्टर ड्रोन्स, और अज़रबैजान के बड़े ज़बरदस्त ड्रोन्स थे जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सक्सेसफुली इस्तेमाल किए मई के महीने में। अगली बात सुनिएगा जो बड़ी अहम, अगली बात यह है कि हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स contingent comprising JF-17 Thunder's Block 3 fighter jets accompanied by skilled air and ground crew had landed in Azerbaijan to participate in a bilateral aerial combat exercises, the military media wing said on Sunday। अब पाकिस्तान का मिलिट्री मीडिया विंग है उसको कहते हैं मोर इंपॉर्टेंटली ISPR, जो पाकिस्तान का मीडिया विंग है। अब पाकिस्तान का जो मीडिया विंग है उसने रिसेंटली जो है वो एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान का कुछ जो फाइटर जेट्स हैं पाकिस्तान के ब्लॉक 3 JF-17 थंडर्स, वो पहुंच चुके हैं। कहाँ पर वो पहुंच चुके हैं? अपने क्रू, अपने पायलट्स के साथ अज़रबैजान वो लैंड कर चुके हैं, क्योंकि अज़रबैजान में 1 से 2 दिन बाद एरियल ड्रिल्स हैं, एरियल एक्सरसाइजेज हैं और पाकिस्तान उनको मिस नहीं कर सकता। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान अज़रबैजान को ये फाइटर जेट्स दे भी रहा है, उनको वो परचेज भी इससे कर रहा है। अब इस बात को सुनेगा। बात इस टाइम ये है कि
पाकिस्तान की अजरबैजान के साथ रिसेंटली एरियल कम्बैट एक्सरसाइजेज होने वाली हैं, मतलब फ़िज़ा में कैसे आप जंग लड़ेंगे, फ़िज़ा में कैसे आप अपने दुश्मन की ठीक ठाक ठुकाई करेंगे, उसको आप नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये एरियल वॉर सिनेरियोज होते हैं जो इस टाइम पाकिस्तान जो है वो किसके साथ कर रहा है, पाकिस्तान अजरबैजान के साथ करने की भरपूर कोशिश करेगा और दोनों कंट्रीज़ अपने डिफेंसिस को, अपने ऑफेंसिस को और ज़्यादा बेहतर करेंगे। अब बात सुनेगा, पाकिस्तान का इस टाइम जो मीडिया विंग है जिसका नाम इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR है, वहाँ से एक बड़ा अहम स्टेटमेंट आया कि दे कॉल्ड इंडस शील्ड अल्फा। अब पाकिस्तान का इस टाइम जो है अजरबैजान के साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एक एक्सरसाइजेज हैं, इसको कहते हैं इंडस शील्ड अल्फा, एम्स टू इनहांस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द एयर फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एंड अजरबैजान। तो पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों अपनी फोर्सेस का जो एक एक्सरसाइजेस करेंगे अजरबैजान में, उससे दोनों कंट्रीज को एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होगा, प्रैक्टिकली उन दोनों कंट्रीज़ को समझने की एक दूसरे को मौका मिलेगा। पाकिस्तान की एयरफोर्स और ज़्यादा खुद को तगड़ी करेगी, और ज़्यादा खुद को ताकतवर करेगी, और बदले में पाकिस्तान को क्या मिलेगा, बदले में पाकिस्तान को इंटर ऑपरेटिबिलिटी मिलेगी, बदले में पाकिस्तान को जो है वो उसकी जो पावर है फ़िज़ा में वो हमें और बढ़ती हुई नज़र आएगी, और उसका जो तगड़ापन है वो हमें नज़र आएगा, और पाकिस्तान आने वाले टाइम पर और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर आपको आता हुआ नज़र आएगा, बिकॉज पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो इस टाइम और ज़्यादा बेहतर हो रही है और ज़्यादा इस टाइम स्किल हो रही है। पहली बात हुई। अगली बड़ी अहम बात जो है वो समझना हम सब लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी इसलिए है, अगली बात इसलिए समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मोर इंपॉर्टेंटली अब पाकिस्तान की रिसेंटली एक डील हुई है अजरबैजान के साथ। अब डील से पहले जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो इस टाइम हम देख रहे हैं कि इस टाइम जो है वो अजरबैजान इन J-17 थंडर्स को पाकिस्तान के साथ सीख भी रहा है, इनको समझ भी रहा है, और इन एक्सरसाइजेस में पाकिस्तान के जो J-17 थंडर्स जो ब्लॉक 3 जो 4.5 कैपेबिलिटीज़ रखता है, मैं भी आपको ये भी बताऊंगा कि J-17 थंडर्स जो है इसकी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ अभी और इन्हांस हो रही हैं पाकिस्तान के जो फाइटर जेट है। लेकिन इससे पहले मैं बड़ी एक अहम चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि J-17 थंडर जो है ब्लॉक 3, ये ब्लॉक 3 जो है ये जब ये 40 फाइटर जेट्स लेगा अगले 2 या 3 सालों में अजरबैजान, और इसकी जो वर्थ है इट इज़ $4.6 बिलियन, यानी $4.6 बिलियन में पाकिस्तान 40 फाइटर जेट्स जो है वो अजरबैजान को बेचेगा, बाकू को बेचेगा, प्लस पाकिस्तान ट्रेनिंग भी देगा, पाकिस्तान मेंटेनेंस भी करेगा उनकी हर साल, पाकिस्तान इंटर ऑपरेटिबिलिटी भी करवाएगा, और पाकिस्तान समझाने की भी कोशिश करेगा अजरबैजान को, बाकू को, कि कैसे आपने अपनी इक्विपमेंट को बेहतर करना है और कैसे आपने इन फाइटर जेट्स को यूज़ करना है। बिकॉज देखिए पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो बड़ी तगड़ी एयरफोर्स है, पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो बड़ी ज़बरदस्त एयरफोर्स है, और पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है उसको इन चीज़ों का पता है कि जो इस टाइम जितने भी मेजर वॉर सिनेरियोज हैं वो मेजर वॉर सिनेरियोज आने वाले टाइम पे कितना बेहतर हो सकते हैं, और वो मेजर वॉर सिनेरियोज आने वाले टाइम पे कितनी ज़्यादा जो है वो इक्विपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान कंसर्न्स। अगली बात सुनिएगा जो बड़ी अहम है, अगली इस टाइम बात ये है कि अब ये जो J-17 थंडर ब्लॉक 3 है इसके जो फंक्शंस हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं। द J-17 थंडर इज अ लाइट वेट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म डिजाइन टू डिलीवर credible air policing beyond visual range interception and precise strike at a sustainable cost। अब सुनिएगा बात, इसके 3 काम है। पहला काम इसका क्या है, पहला काम इसका पुलिसिंग है। अब पुलिसिंग क्या होती है जरा समझिएगा, मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा और मैं आपको समझाऊंगा कि पुलिसिंग होती क्या है, पुलिसिंग किसे कहते हैं। तो आपको कहानी समझ आ जाएगी पुलिसिंग कहते कैसे। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूं और एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस मैप को देखिएगा आपको सारी कहानी समझ आएगी कि पुलिसिंग किसे कहते हैं। J-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो बेसिकली पुलिसिंग करता है। वो पुलिसिंग कैसे करता है, यानी पुलिस की तरह वो पेट्रोलिंग कैसे करता है, मैं आपको मैप दिखाता हूँ, बड़ा मेरा फेवरेट मैप है, वो मैप मैं आपको दिखाऊंगा, आप सारी बात समझ जाएंगे। अब J-17 थंडर के पास जो कैपेबिलिटी है वो क्या है, J-17 थंडर 2 चीज़ें करता है। एक तो जो भारत का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है, कश्मीर वाला इलाका, और जो भारत के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ पर वो बॉर्डर इलाके में पुलिसिंग करता है। पुलिसिंग का मतलब होता है ये चक्कर लगाता है J-17 थंडर के जो दुश्मन है या भारत के कोई फाइटर जेट कोई ऐसा मामला तो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान की तरफ अपने फाइटर जेट्स लेकर पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो ये। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, इसको सुनेगा, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इस बॉर्डर के पास भी J-17 थंडर्स के जो ब्लॉक 3 के फाइटर जेट्स हैं, इस इलाके में भी ये लोग पेट्रोलिंग करते हैं, और इस इलाके में पेट्रोलिंग करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि कहीं दुश्मन की तरफ से या कोई एनिमी की तरफ से कोई आ तो नहीं रहा अटैक करने के लिए, तो इसको पेट्रोलिंग कहते हैं। अभी फिलहाल पेट्रोलिंग और या पुलिसिंग और स्ट्राइक में फ़र्क होता है। इसमें सिर्फ आप देख रहे होते हैं, आप सिर्फ अपनी फाइटर जेट को घुमा फिरा रहे होते हैं अपनी ही टेरिटरी के अंदर कि आप पर कोई आपके दुश्मन की तरफ से कोई हमला तो नहीं होने वाला, या आपका दुश्मन किस तरह अपनी तैयारी कर रहा है। और यहाँ पर भी भारत के बॉर्डर पर भी
पाकिस्तान ये चीज़ करता है, क्योंकि पाकिस्तान का ये राइट है कि अपने बॉर्डर्स के अंदर रहकर वो अपनी जो टेरिटरी है उसको सिक्योर करे और उसको और ज़्यादा तगड़ा करे और ज़्यादा ताकतवर करे। पहली बात तो ये। दूसरा, J-17 थंडर का क्या काम है? दूसरा J-17 थंडर का ये काम होता है कि बेसिकली ये बियॉन्ड विजुअल रेंज भी देख सकते हैं और डीपली इंटरसेप्ट करके स्ट्राइक भी कर सकते हैं। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप और मैं एक कमरे में खड़े हुए हैं, मैं आपको भी देख रहा